हे गाइस, वेलकम टू जनरल साइंस। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। प्लीज़ शो योर सपोर्ट फॉर 1K सब्सक्राइबर एंड प्रेस बेल आइकन एंड क्लिक ऑल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स गो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन के बारे में, जो मानव शरीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में है। आज का 26वां क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड की संख्या होती है कितनी? तो 22 होती हैं। प्रश्न 27, शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन बनता है तो कितना लीटर बनता है? कुल 1.5 लीटर बनता है, यानी 1.5 लीटर। प्रश्न 28, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? तो मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। किसके कारण देता है? तो यूरिया के कारण। प्रश्न 29, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान क्या होता है? यह मानव मूत्र का एसिड पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है 6। क्या होता है? 6। प्रश्न 30, शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री में, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। फिर से याद रखिए, 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, और 310 होता है केल्विन में। प्रश्न 31, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में। प्रश्न 32, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होते हैं कौन कौन से? तो कैल्शियम और फास्फोरस। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम एवं फास्फोरस। प्रश्न 33, रुधिर को थक्का जमने में यानी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है कौन? तो प्लेटलेट्स। कौन होते हैं? प्लेटलेट्स। प्रश्न 34, मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है तो कौन सा है? फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है कौन? तो फ्रेनोलॉजी। प्रश्न 35, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है कौन सा? नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो नाइट्रोजन। प्रश्न 36, जीवित जीवाश्म यानी अमेंडमेंट गैस, जीवित जीवाश्म यानी अमेंडमेंट गैस कौन होता है? तो साइकस। कौन होता है? साइकस। प्रश्न 37, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। प्रश्न 38, मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन को अध्ययन करने वाली विज्ञान को शाखा को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। प्रश्न 39, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहता है? तो कीड़ों के अध्ययन को करने वाली को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। प्रश्न 40, पीत यानी बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पीत या बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत यानी लिवर। प्रश्न 41, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? यानी तिली यानी स्प्लीन, जिसको पलिया भी बोलते हैं। प्रश्न 42, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता कौन है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। प्रश्न 43 यानी 43, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, आयरन। प्रश्न 44, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिप्रीन। किसके कारण नहीं जमता है? तो हिप्रीन। प्रश्न 45,
रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट किसके द्वारा निर्मित होती है एंटीबॉडी? तो लिम्फोसाइट। प्रश्न 46, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का शमशान कहा जाता है किसको? तो प्लीहा को। प्रश्न 47, क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक एसिड का यानी पायरुविक अम्ल का। प्रश्न 48, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। प्रश्न 39, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियाँ वृक्कों में जाकर छनती है, जिसको किडनी भी बोलते हैं। प्रश्न 50 यानी आज का आखिरी क्वेश्चन, श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।